गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? नहीं पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है ये सब मैं नहीं देखता। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले आना, हम समझाएंगे। आप ले आती तो हम बात कर लेते पति परमेश्वर से। अब शराब तो वो पीते हैं तो समझाना उनको ही पड़ेगा। आपको हम समझाएं तो भी उनको थोड़ी समझ आएगी। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। मैं तो टीवी पे आपको बहुत देखा था, तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, आप खुश ही रहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, एक बच्चे के लेके आए। कथा आप सुनते हैं ना? हाँ जी, हाँ पति जी। को भी बोला करो, वो भी सुना करें। धीरे धीरे उनको पकड़ के ले आना एक बार मेरे सामने, उनको ठीक करेंगे। और गुरुजी, मेरा एक लड़का है, उसको पीछे बाल में ना चिट्टा हो गया है। क्या हो गया है? बाल सिर में हाँ। चिट्टा चिट्टा थोड़ा सा दाग हो गया है। तो हो जाएगा ठीक। क्या हो, उससे क्या दिक्कत है? मतलब जैसे फलवरी की तरह है। हो जाएगा ठीक। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उसको बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब कोई- इलाज तो करा ही चुके ना, अब हो जाएगा ठीक। फिर कोई दवाई ववाई? कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई क्या? नहीं, वो बोला कि बढ़ता तो नहीं, बस उतनी है। तो क्या दिक्कत, क्या कहाँ बच्चा बात कराओ? बच्चे को उसको लेके आए नहीं, बस छोटे वाला के लेके आए हो। ठीक है, फिर उससे कोई दिक्कत, उससे दर्द वर्द तो नहीं होता? नहीं, कहता चोट उठ लगता है तो दर्द होता है। हाँ तो चोट लगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, आप इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो। घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी, क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ, घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी नहीं, देर, मैं- 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, क्यों? वहीं भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों, घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? वहाँ घर मन से नहीं- घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या वहाँ भगवान? मन नहीं लगता है गुरु। अरे बेटा, माता शबरी जहां थी वहीं से पुकारा तो राम वहीं पहुंच गए शबरी के द्वार पर। हैं? हम यदि श्रद्धा से पुकारें तो हम भगवान को यहीं बुला सकते हैं। जी गुरु। इसलिए बेटा, घर छोड़ने का सोचना, आया करो वृंदावन, आया करो, रहा करो, माँ के साथ आओ, पिता के साथ आओ, रहो प्रेम से और आते जाते रहो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ दूंगी। बेटा, कहाँ सुरक्षित रहोगी फिर? कल को आप तुम कोई आपको पकड़ ले गया, कोई गलत हाथों में लग गई, तुम कहीं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करने लग गया फिर। इसलिए बेटा, तुम घर में अच्छी हो और माँ बाप के साथ रहो, कीर्तन गुरुजी, घर पर कोई भी करो। दिक्कत भी नहीं है, जीएनएम का कोर्स करती हूँ, हैं? फिर भी नहीं मन लगता है। लगेगा बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, भक्ति करना बहुत जरूरी है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, काम करना और भी जरूरी है। गुरुजी, हम मतलब एकादशी का व्रत रहते हैं, तो उसमें मतलब चावल वावल देखना, छूना, मतलब कोई पाप तो नहीं है? नहीं, छूना पाप नहीं है, देखना भी पाप नहीं है, खाना पाप है। गुरुजी, गुरुजी मतलब जैसे झाड़ू लगाते वक्त तुलसी में
लग जाता है तो इससे कोई तो पाप नहीं होता है। तो रोज जानबूझ के मारती हो क्या? नहीं गुरुजी, मतलब पूरे भरे में फैला हुआ है तो लग जाता है। तो तुलसी माता बिल्कुल नीचे ही है क्या? जी गुरु। थोड़ा सा ईंट का रख के थोड़ा ऊंचा कर लो, झाड़ू नहीं लगेगी। गुरुजी मेरी माँ बात करना चाहती हैं आपसे। अभी करा देना, अभी इनसे बात कर लें। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं इस गुरु पूर्णिमा को मैंने गुरु मंत्र लिया है। अच्छा। पहले तो लिया था पर पति के साथ नहीं लिया था जी। तो लोगों ने कहा कि पति के साथ लेना चाहिए, तो इस गुरु पूर्णिमा को हमने पति के साथ लिया। बढ़िया। मैं घर में 11 महीने पूजा पाठ माला सब करती हूँ, लेकिन 1 महीने जब यहाँ आती हूँ तो मेरा व्यापार है यहाँ पे, काय का? हलवाई की दुकान है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आपको बनाना आता है भोजन वोजन? हलवाई? नहीं, कारीगर रहते हैं। अच्छा। और तो मैं आप कुछ नहीं बनाती हो? खाना बनाती हूँ अंदर, हाँ। और पति के साथ थोड़ा हेल्प में रहती हूँ। किसके साथ? पति के साथ। पति क्या क्या बना लेते हैं? पति भी नहीं बनाते हैं, हम सेल करते हैं, कारीगर बनाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाती। फिर क्या करती है आप? भोजन नहीं बनाती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, फिर क्या करती हो? भोजन बनाती हूँ। अच्छा। और मतलब माला नहीं कर, समय नहीं रहता मेरे पास। तो कहाँ बिजी रहती हैं आप? वही दुकान में ही। ठीक है ना, तो दुकान में रहते हुए ना भगवान का नाम जपती रहा करो भीतर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और मैं गंगा स्नान भी नहीं जा पाती। काहे? मुझे अस्थमा है तो और क्या ठंडे हुआ? सांस की दिक्कत है मुझे। तो गंगा तो मैया नहीं ठंडे पानी से नहा लेती हूँ तो मुझे नेबुलाइज की जरूरत पड़ जाती है। तो कभी ऐसा नहा के देखी हो गंगा में? हाँ नहाई कब? हूँ। जैसे धूप उप निकलती है तो नहा लेती हूँ, तो बदली का मौसम रहता नहाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। तो कल मतलब नहीं नहाई आप? नहीं, प्रयाग? यही मेरे मन में गिल्ट है। अरे तो थोड़ी नहा लेती हैं आप, पूरा ना नहाती, आधा डूब जाती। पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी बस एक शिकायत है, आज मेरी माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चली आई यहाँ कुंभ में। हाँ। हम सर जान गए तो हम इनके पीछे आए। सर ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, हम ये चाहते हैं थोड़ा इनको समझाइए। सर ये खाना पीना भी हम लोगों को बंद कर देती हैं भक्ति के कारण। तो आपको खाना पीना नहीं देती? नहीं सर देंगी, जैसे कि इनका वो है कि सूर्य निकलने से पहले आप उठिए, तो सर बहुत कारण है, प्लीज आप इनको समझाइए। तो आप कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है सर सर पंडित जी, बात करा मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। इतना पढ़ लिख के जितना तुम नौकर बनने में समय लगा रही हो बेटा, आप सेल्फ डिपेंड भी तो बन सकती हो। कुछ काम करो। गुरुजी हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो जब पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हम बहुत परेशान हैं। आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो। रोज थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे आपकी मैया सुनती है ना, ऐसे बस कुछ नहीं करना, केवल कथाएं सुनो, मन को लगा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी हम बहुत डरते हैं, हमारी माँ कहती है ऐसे ही मैं एक दिन विंध्यावन चली जाऊंगी, मैं गुरुजी के आश्रम में, प्लीज इन्हें समझाइए ऐसा ना करिए। हाँ हाँ नहीं जाएंगी। प्लीज गुरुजी इनको पिताजी हैं समझाइए। आपके? पिताजी नहीं है। और आप कितनी बहन हो? 4 बहन हैं। और भाई? भाई छोटा है। तो आप लोग माँ का ध्यान रखा करो पूरा पूरा, बात माना करो। पूजा माँ करती, तुम भी पूजा में साथ दिया करो थोड़ा बहुत। चलो माँ को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुजी बस इन्हीं लोग के आशीर्वाद ही दीजिए, ये लोग पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख तो गई, अच्छा तो है, कुछ कामयाब हो जाए गुरुजी। होगी, कामयाब भी होगी, बढ़िया होगा।
बस और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, और कुछ मांगना नहीं है। आप अपने चरणों में हमको लगा के रख लीजिए। बिल्कुल अच्छे घर में ही होगी शादी ब्याह। खुश रहिए।